हरियाणा की बेटी ने एक बार फिर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया। जिला महेंद्रगढ़ के अटेली कस्बे में रहने वाली भव्या गुणवाल पुत्री श्री अनिल यादव श्रीमती सुमन यादव उम्र 14 वर्ष ने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के फाइनल स्टेज के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है। हरियाणा प्रांत में भव्या से पहले किसी छात्र या छात्रा ने ये परीक्षा क्वालिफाई नहीं की थी। भव्या हरियाणा प्रदेश की पहली और पूरे भारत देश में दूसरी ऐसी छात्रा है जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेगी। ये परीक्षा देश की कठिनतम परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परीक्षा के लिए भव्या ने प्रतिदिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई की है। इस स्तर तक भव्या 4 स्टेज पार करके पहुंची है। हजारों बच्चे इस परीक्षा के लिए 2 से 3 साल तक तैयारी करते हैं, लेकिन फाइनल स्टेज तक केवल 6 बच्चे पहुंच पाते हैं जो अपने देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, जहां पूरे विश्व से लगभग 120 देशों की टीमें आती है। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए भव्या ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में 15 दिन के बहुत कठिन कैंप में भाग लिया, जहां देश के टॉप 36 बच्चों में से 6 विद्यार्थियों को चयनित किया गया, जिसमें से भव्या भी एक है। ये भारतीय टीम दिसंबर में यूरोप महाद्वीप के देश रोमानिया में 21वें IJSO में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। गौरतलब है कि इस परीक्षा की तैयारी में और इसको क्वालिफाई करने के लिए भव्या ने किसी शिक्षण संस्थान का सहारा न लेकर सेल्फ स्टडी को अपनाया और अपनी मां सुमन व पिता अनिल की मदद से इस परीक्षा को क्वालिफाई किया। पीयूष सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडियास्टिक भारत और मैं हूं पीयूष सोनी। आज हम मौजूद हैं अटेली मंडी शहर में और हरियाणा की बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। अभी तक हम सुनते आते थे कि हरियाणा की बेटियां जो है वो ओलंपिक्स में मेडल लेके आती हैं, लेकिन अटेली की बेटी ने, जो कि हरियाणा की प्रथम छात्रा हैं और पूरे हिंदुस्तान में वो दूसरी छात्रा हैं जिन्होंने इंटरनेशनल जूनियर ओलंपियाड का एग्ज़ाम क्लियर किया है। हम उनसे बात करते हैं भव्या गुणवाल से। जी भव्या, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। जो आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, ये क्या एग्ज़ाम होता है? क्योंकि अधिकांश लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है। ये जो एग्ज़ाम है इसका नाम है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड IJSO। ये एक गवर्नमेंट बॉडी IAPT कंडक्ट करवाती है, हर साल होता है ये एग्ज़ाम। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से हर स्टेज में बच्चे छट के जाते हैं। थर्ड स्टेज एक कैंप होता है जो ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ही। पिछले साल ये HBCSE होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई में हुआ था, इस बार IISc बैंगलोर में हुआ था। और इस कैंप के बाद इस कैंप में 36 बच्चे जाते हैं। उन 36 बच्चों में से 6 बच्चों की टीम सिलेक्ट होती है जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा उस टीम में सिलेक्शन हुआ है इस बार। आपको इस कोर्स के बारे में कैसे पता चला था कि इस तरीके का कोई हिंदुस्तान में एग्ज़ाम होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करता है? 3 साल पहले मेरे को न्यूज़ आई थी, मतलब ऐसे ही फ़ोन पे स्क्रॉल करते कि इंडियन टीम ने इंटरनेशनल लेवल पे इस ओलंपियाड में मेडल जीता है और भारत का नाम रोशन किया है। तब मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा वो प्लेटफॉर्म है कंट्री का नाम रोशन करने का। तब मैंने इस पे वो प्रिपरेशन करने का डिसाइड करा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं भव्या आप? अभी मैं 11th क्लास में हूँ और मैं 14 साल की हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। मेरे पापा का नाम डॉक्टर अनिल कुमार और मम्मी का नाम डॉक्टर सुमन यादव है। तो जैसे ये एग्ज़ाम हुआ तो आपको कितनी कठिनाइयों का सामना इस एग्ज़ाम के दौरान करना पड़ा? इसकी तैयारियों में आपको क्या-क्या मुश्किलें आईं? पहले तो जैसे इस एग्ज़ाम का सिलेबस नॉर्मल स्कूल लेवल से बहुत हाई होता है, तो शुरुआत में प्रिपरेशन में बहुत कठिनाई आई, क्योंकि मैंने पहली बार इतना हाई लेवल का सिलेबस पढ़ा था। तो पहले 10-11 घंटा रोज़ पढ़ना पड़ता था, कई बार ज़्यादा भी। बट बाद में धीरे-धीरे ईज़ी होने लग गया। बट फिर मैंने पिछली बार भी दिया था, पिछली बार मेरा कैंप तक हुआ, बट कैंप के बाद मैं टीम में कुछ ही मार्क्स से रह गई। तो फिर से एक बार स्टार्ट करना पड़ा, फिर से मोरल अप करके फिर से स्टार्ट किया। तो फिर से बहुत वो उसमें वापस आने में भी बहुत मुश्किल हुई, उस फिर से रिदम में। फिर बाद में लेकिन एंड तक जैसे मैंने एक बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ था सारा सिलेबस, तो बाद में ईज़ी हो गया था, इसलिए इस बार सिलेक्शन हो तो गया। आप कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं? इंटरनेशनल लेवल के लिए 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और फर्स्ट स्टेज में अप्रॉक्स 40,000 बच्चे बैठते हैं, जिसमें से छट के फाइनल स्टेज के लिए सिर्फ 6 बच्चे जाते हैं। तो कितनी स्टेज इसके लिए पार करनी होती है?
4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट NSCJS, सेकंड INJSO और थर्ड OCSC यानी जो कैंप, और फोर्थ फाइनल इंटरनेशनल IJSO। अगर कोई बच्चा जैसे आपसे इंस्पायर होके ये एग्जाम देना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। शुरुआत में तो पहले आप प्रोसीजर से गो थ्रू होइए कि क्या प्रोसीजर है, कितना सिलेबस क्या किस लेवल का आता है, क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। फिर आप वो सिलेबस पढ़ना शुरू कीजिए उस लेवल का, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कितना सिलेबस अच्छे से आता है। फिर आपका सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेस हैं अगर आप अच्छे से करें डिवोटेडली। इसका स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड किया जाता है? स्टडी मटेरियल जैसे आप अपने से 2-3 क्लासेस आगे की, सबसे पहले तो बेसिक के लिए आप NCERT कीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी मटेरियल आप IAPT या HBCSC की साइट पे अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। अब जो आपका सिलेक्शन हुआ है 6 बच्चों में, तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे और क्या परफॉर्म आप करेंगे? इस बार इंटरनेशनल लेवल रोमेनिया में है, यूरोप में। हर बार अलग अलग कंट्री में होता है, इस बार रोमेनिया में है। ये इंटरनेशनल लेवल दिसंबर में होगा। डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, बट 2-3 हफ्ते का कैंप होगा वहाँ पे भी, और उसमें से फिर मेडल्स आएंगे। मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ऐसे, और फिर हम ओलंपिक्स की तरह, जैसे ओलंपिक्स में कंट्री के लिए हम मेडल्स लाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे ये बेसिकली स्टडी का ओलंपिक्स टाइप है। तो कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं? हर साल नंबर अलग अलग वेरी करता है, बट 50 to 70 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। हर कंट्री से 4 to 6 मेंबर्स की टीम आती है। हर कंट्री से 4 to 6 मेंबर की टीम आती है। 50 to 70 कंट्रीज। अच्छा, आपको गोल्ड मेडल मिला है, वो किसकी तरफ से मिला? OCSC कैंप में बाद में सिलेक्ट होने के लिए टीम में गोल्ड मेडल दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी IAPT, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के द्वारा। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जो आपकी उम्र के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये एग्ज़ाम अपने मतलब एज से काफ़ी आगे तक का है, तो मतलब अगर आप इसकी प्रिपरेशन करोगे तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर आपका कैंप तक या 1-2 स्टेज नहीं भी होते हैं तो भी आपको जो जर्नी है उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा। और कैंप का तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह और क्लासेस सेशंस वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट वगैरह और लैब वगैरह में होती है, तो वो तो बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा भव्या, एक चीज हमें बताइए, जैसे ये जो एग्जाम होते हैं, जो हायर लेवल के एग्जाम होते हैं, उनके लिए 3-3 4-4 साल के लिए एजुकेशन लेनी पड़ती है प्रॉपर इंस्टीट्यूट से। तो आपने कहीं से एजुकेशन ली है इसकी, आपने तैयारियां की हैं इसकी? मैंने मोस्टली प्रिपरेशन खुद से ही करी है इसकी। मैंने नेट से हेल्प ली इसका सिलेबस और डिटेल्स जानने में। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल खुद से की और मम्मी ने हेल्प करी मेरी प्रिपरेशन में। अच्छा, आपका पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा है? मम्मी पापा जब भी मतलब मैं मोरल डाउन होता था या मैं डिमोटिवेट होती थी, जैसे कोई टेस्ट अच्छा नहीं हुआ या जैसे पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब मम्मी पापा बहुत हेल्प करते थे वापस से रिदम में आने के लिए, वापस से बाउंस बैक करने के लिए, तो उनका काफ़ी रोल रहा। तो अब आपको क्या लगता है, जब आप दिसंबर में रोमानिया जाएंगे और वहाँ पे आप भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या भारत की पोजीशन आप लेकर आएंगे आप सभी? मेरी आशा तो यही रहेगी कि मैं अपना बेस्ट दूं और इंडिया के लिए गोल्ड लाऊं और इंडिया को मतलब फर्स्ट रैंक आए इंडिया की, मेरी यही उम्मीद रहेगी। अच्छा भव्या, आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? बड़ी होके मेरा या तो डॉक्टर बनने का सपना है या UPSC में कुछ करना है। जी, ये थी हमारे साथ भव्या, जिन्होंने जूनियर ओलंपियाड का एग्ज़ाम क्लियर किया है और ये दिसंबर में अब जाएंगी रोमानिया, यूरोपियन कंट्री है रोमानिया, वहाँ पे जाकर अपने देश भारत को ये रिप्रेजेंट करेंगी। और हम आशा करते हैं कि इनकी पूरी टीम भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगी, और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं भव्या और उनकी पूरी टीम के साथ है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, ये देश के लिए हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है। देश को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है जो मेरी बेटी ने पाया है। इस परीक्षा के लिए आपने कितना
आपका क्या सहयोग रहा? मेरा सहयोग तो मात्र इतना रहा कि जब भी उसको थोड़ा सा डाउनफॉल लगता था, मैं उसका मोराल बूस्ट करती थी। उसे मेहनत करने के लिए ही मैं हमेशा बोलती थी कि बेटा मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा एक ना एक दिन। कभी भी उदास होती थी तो उसको चेयर अप करना, और जो उसको बुक्स चाहिए या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी उसकी समस्याएं होती थी, मैं अपनी तरफ से पूरी आपको कोशिश इस करती। परीक्षा के बारे में कैसे पता चला कि इस तरीके की कोई परीक्षा होती है? मैंने न्यूज में एक बार देखा था, आईजेएसओ पे इंडियन टीम गई है और वो गोल्ड मेडल लाई है। वो मेरे को इतना फैसिनेटिंग लगा, और मुझे लगा कि मैं अपनी बच्ची को एक दिन यहाँ देखना चाहती हूँ। बस उस दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं अपनी बेटी को इसके लिए तैयार करूंगी, और मैंने मेहनत शुरू कर दी। और ऊपर वाले की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से मेरी बेटी ने भी मेरा उतना ही साथ दिया, उतनी मेहनत करी, और आज वो मुकाम हासिल किया। तो अब ये इंटरनेशनल के लिए कहाँ? इंटरनेशनल स्टेज 5th स्टेज होता है, जो इस साल रोमानिया बुकारेस्ट में होगा। दिसंबर के महीने में होगा। वहां लगभग 100 या 120 देशों की टीमें आती हैं जो आपस में कंटेस्ट करेंगी, और वहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंट्रीज विनर अनाउंस किए जाएंगे। अपनी बेटी को किसी तरीके की कोई कोचिंग दिलवाई है इस एग्जाम के लिए? इसके लिए मैंने उसे सिर्फ ये बोला, बेटा आप ऑनलाइन जितनी आपको मिल सकती है पढ़ाई की से रिलेटेड चीजें वो पढ़ो, बुक से पढ़ो, बुक से अच्छा कुछ भी नहीं है। मैंने उसे बहुत सारी किताबें खरीद के दी, उसने किताबें बहुत पढ़ी हैं, और ऑनलाइन जरूर उसने थोड़ा सा यूट्यूब से या जहां से भी उसको मिला कंटेंट वो उसने पढ़ा है। जैसे माना जाता है इस परीक्षा के लिए कोटा या किसी बड़े शहर से एक बड़े लेवल की कोचिंग करनी पड़ती है, तो ये बिना कोचिंग के आपने ये कैसे पॉसिबल किया? देखिए, सेल्फ स्टडी से बड़ा हथियार किसी भी परीक्षा के लिए कोई नहीं है। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी करता है और पूरा मोटिवेटेड है कि, और एडमेंट है अपनी उस चीज को लेके कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। कोचिंग वगैरह हो सकता है किसी हद तक मदद करते हो, लेकिन अगर बच्चा सेल्फ स्टडी में मतलब अपने आप को संलग्न करे हुए है, तो वो जरूर जरूर कामयाब होगा। क्या सपने हैं आपको आपकी बेटी को लेकर? देश का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे, हमारा तो साथ में हो ही जाएगा। एक अच्छी इंसान बने, देश की सेवा करे, एक अच्छी नागरिक बने देश की। बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरनेशनल जाएगी मेरी बेटी, नेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, तो माँ बाप के लिए तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है कि बेटी उसका नाम रोशन करे। नहीं, इससे मेरे से प्रेरणा तो नहीं ली, बट हाँ मोटिवेट मैं करता रहा हूँ। जब भी मेरा मतलब ये अपने आप को डीमोटिवेट फील कर रही थी, तो हमें जब भी इसको मतलब पढ़ाई के रिगार्डिंग या वैसे भी कोई भी जरूरत पड़ती थी, तो हम ऑलवेज तैयार रहते थे सपोर्ट करने के लिए। इस मामले में बेटी और उसकी मम्मी दोनों ही देखती रहती हैं अभी कहाँ पे क्या एग्जाम, कौन सा अभी अपीयर करना है, कौन सा फाइट करना है, तो ये सब उनका ही है। मेरा तो मतलब सुपरफिशियली योगदान रहा है कि भाई कहीं भी डीमोटिवेटेड फील करें तो मैं उनको मतलब चीयर अप करने के लिए